हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक हमेशा की तरह पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव होके रीडिंग देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं आपके पार्टनर के क्या हाल है आपके बिना, यानी कि आपके बिना अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके बिना उनके क्या हाल है और आपसे क्या चाहते हैं वो। ठीक है, तो आज हम रूम्स रीडिंग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है तो एज अ करंट एनर्जी ही निकलने वाली है। मैं रूम्स को शफल कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या हाल है आपके पार्टनर का आपके बिना, और फिर देखेंगे कि क्या चाहते हैं आपसे। तो रूम्स आ गए हैं हमारे पास गाइस, लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, टॉरस, टॉरिसस, Algies, Zera, Manas, Parthu, ओके, फेहू, जेबो का साइन आया है। देखिए बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर आई है गाइस। आपकी जो पार्टनर है ना बहुत गहन चिंतन में लगे हुए हैं, गहरी थिंकिंग इनकी चल रही है, काफ़ी सारे विचार इनके चल रहे हैं। और ये इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि या तो आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, या फिर आपने अपनी एनर्जी देना इस पर्सन को बंद करके रखा है। और उसका मेन रीज़न मुझे लग रहा है कि बार बार इस पर्सन का आपकी लाइफ में इन आउट करना। तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है गाइज। ये आपका मुझे अभी ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना अब बहुत सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में ना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बात नहीं हो रही है, कोई नाराज़गी चल रही है, तो वो चीज़ ये सब पर्सन है ना अब दूर करना चाह रहे हैं। यानी कि इनको एक्चुअली ऐसा कुछ, या तो कोई रिलेशनशिप इनके सामने ऐसा आया है या फिर जिससे कि इनकी आंखें खुली है, यानी कि कुछ सीख इस पर्सन को मिली है जिसकी वजह से ना आपकी वैल्यू इस पर्सन को अब समझ में आने लगी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें है ना गाइज इस पर्सन ने ना आपसे काफ़ी छुपाई भी हैं। पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें आपसे छुपाई होगी, लेकिन अभी भी ये क्या सोच रहे हैं आपको पता नहीं लगने दे रहे होंगे। यानी कि अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये खुश हैं, काफ़ी एंटरटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी के साथ में तो थर्ड पार्टी के साथ में इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। काफ़ी सारे सीक्रेट्स ऐसे हैं जो कि ये पर्सन है ना ये थोड़ा सीक्रेटिव टाइप भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा ना माइंड गेम खेलने वाले भी ये पर्सन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे लग रही है, लेकिन ये जो है ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अंशुज का साइन है जो कि कम्युनिकेशन को बताता है। ये आपसे ना क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे बाहर से ये कुछ भी शो कर लें कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनकी ना अंतरात्मा जागी है, जिसे कहते हैं ना इनसाइड इंस्पिरेशन, यानी कि ट्रू विजन इनको मिला है किसी चीज़ को लेकर। यानी कि कुछ सच्चाई या तो सामने आई है, या फिर आपका अनकंडीशनल लव इस पर्सन को है ना अब जाके समझ में आया है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोरेंस की वजह इनको पता लगी है कि बार बार आपका इन आउट करना, कमिटमेंट ना देना, सीरियसली बातों को ना लेना, इस वजह से अब ओवर हो चुका है इनकी तरफ से। और यही सिचुएशन की वजह से आपने इस पर्सन से अब दूरियां बनाई, अपनी एनर्जी खींच ली है, इस पर्सन से ले ली है, यानी कि दे नहीं रहे हैं। तो ये सिचुएशन में अब ये पर्सन को थोड़ा सा ना इनसिक्योर हो रहे हैं, यानी कि आपका जो ये रिएक्शन है, आपका ये जो ऑरा है, ठीक है ना, ये पर्सन अब है ना थोड़ा सा उसको देखकर डर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला साइन जो होता है ना टॉरस का साइन होता है, ये जब अब आपके लिए ना अब एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेने के मूड में हैं, अब ये सीरियस होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो या तो आपने जो एनर्जी अपनी ली है इस पर्सन से, आप अपनी एनर्जी दे नहीं रहे हैं या फिर ब्लॉक करके रखा है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उस वजह से इस पर्सन की अंतरात्मा जागी है और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ी है। मे भी हो सकता है कि पहले आपने काफ़ी लीनियंसी इस रिलेशनशिप में दिखाई और हमेशा इस पर्सन को मौका दिया, और
तो इस पर्सन ने में भी हो सकता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन मुझे बनी हुई नज़र आ रही है, जिसमें कि अब ये पर्सन चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में पीस, वापस से आपके साथ में कांटेक्ट में आना चाहते हैं, वापस से आपके साथ में पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। ज़ेबो का जो साइन होता है वो पार्टनरशिप को बताता है, एक्सचेंज को बताता है। काफ़ी सारी चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी सारी बातें हैं जो इनको ये ना शेयर करना चाहते हैं। और हो सकता है कि कुछ रीज़न भी बताएं कि क्यों उन्होंने इस तरह की बिहेव पास्ट में किया, या फिर पास्ट की कुछ बातें ये आपसे शेयर डेफिनेटली करना चाहते हैं। तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में तो गाइज ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब मुझे लग रहा है कि एनर्जीज चेंज हो गई हैं गाइज। पहले आप इस पर्सन के लिए तड़प रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपके ऑब्सेशन की एनर्जी में है ये, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपके इनके फ्रेंड सर्कल में कोई इस तरह का पर्सन हो सकता है जिससे कि ये आपसे आपके बारे में बातें करते हैं, आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में भी बातें करते हैं, और उनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन कोई है ना कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक जैसे कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या तो आप इनके सोलमेट हैं, या फिर आप इनके ट्विन हैं, या फिर आपका कोई ना सोल कनेक्शन डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ में अब फील होने लगा है। तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में तो गाइज ये पर्सन शो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अगर आप इनका चेक करते हैं तो आपको लगता होगा कि काफ़ी खुश हैं ये, लेकिन ये शो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपके साथ में वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और अपने कम्युनिकेशन का मेन आया है गाइज, ये पर्सन को ना इनकी आंखें खुली है किस चीज़ को लेकर, और ये आपसे ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली कुछ शेयर इस पर्सन को करना है, ठीक है। अब ये तो निकले हैं आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में उनकी क्या हालत हो रही है, ठीक है, लेकिन ये आपसे क्या चाहते हैं तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम कार्ड्स का यूज़ करेंगे गाइस कि आपसे क्या चाहते हैं। तो आज हम चक्रा विजडम कार्ड्स यूज़ करते हैं कि आपसे इनकी एक्सपेक्टेशन क्या बनी हुई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनसे क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या चाह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स से क्या चाह रहे हैं। देखिए मिस्टिज्म का कार्ड आया है, रून्स भी ऐसे निकले हैं, विक्टिम कार्ड्स आ गए हैं गाइस। मैं आपको बताती हूँ अभी क्या कार्ड्स आए हैं। मिरेकल एंड द क्रिएशन एंड द फॉरगिवनेस। देखिए आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी चाह रहे हैं। इन्होंने जो भी किया अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, या तो कोई रिलेशनशिप की वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है, उनसे इनको सीख मिली है, या डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा इनके सामने आया जिसकी वजह से आपकी वैल्यू अब इस पर्सन को पता लगी है। तो मेन एनर्जी गाइज ये निकल कर आई है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन थोड़ा सा ना इस तरह से भी होंगे कि झुकते नहीं होंगे ये, ठीक है। तो अपनी ही रखना आप सामने, मतलब वर्बली कभी सॉरी नहीं बोलना इस तरह से, लेकिन अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि आपका रिएक्शन देख के अब ये थोड़ा सा डर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर ये आएंगे तो अपने आप को विक्टिम ही शो करेंगे कि तुमने मेरे साथ में गलत किया। तो ये अभी भी विक्टिम मेंटेलिटी में ही बने हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन अंदर से चाहे कितना ही रियलाइज़ कर लें कि इनकी गलती थी, या फिर इनसे गलत हुआ, या इनकी वजह से रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया, कुछ भी आया, लेकिन फिर भी ये अभी भी विक्टिम मेंटेलिटी में ही है कि इनके साथ में गलत हुआ, यानी कि जो कुछ हुआ वो आपकी वजह से हुआ। मिस्टिज्म बना हुआ है गाइज, ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है आपके बिना। उसका अगर ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि खुश हैं, तो ये कि मिस्टिज्म बना के रखा है इन्होंने, यानी कि छुपा रहे हैं काफ़ी सारी बातें। और क्या अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे, या फिर जो भी सिचुएशन थी आपकी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में कि वहाँ पर ये खुश हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिरेकल चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और इनको ये सोल कनेक्शन डेफिनेटली लगता है आपके साथ में। ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह से हो जाए कि आप सारी पुरानी बातें भूल जाएं और इनको वापस से एक्सेप्ट कर लें, आप दोनों के बीच में वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये मिरेकल चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि कुछ जादू हो जाए। क्रिएशन चाहते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में क्रिएशन, यानी कि कुछ चाहते हैं कि आगे कुछ हो। और ये जस्ट लाइक एम्प्रेस आपको देखते हैं, अगर आपके फोटोग्राफ्स इस पर्सन के पास में हैं तो डेफिनेटली ये आपके फोटोग्राफ्स भी देखते हैं, और आप अब इनको वर्दी लग रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि पहले आपकी वैल्यू इस पर्सन ने नहीं समझी थी, लेकिन ये अब आपको हर तरह से देख रहे हैं, आपके ऑरा को देख के ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हैं जो भी इनसे हुआ या फिर हो गया, ठीक है। तो ये मुझे
सिचुएशन लगी है। एक कार्ड और मुझे दिखा है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। इम्पास का कार्ड है जो कि गतिरोध को बताता है, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस जरूर से हैं, या तो आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि ये आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपसे माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये पर्सन वर्बली नहीं बोलेंगे कि आई एम सॉरी या फिर कुछ भी, लेकिन ये अभी भी मेंटालिटी में यही है, इसी मेंटालिटी में रहेंगे। आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी गलती थी और आपसे ही गलतियां हुई इस रिलेशनशिप में। तो ये एनर्जी है गाइस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है, और आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि वापस से आप उनकी पुरानी सारी गलतियों को भूल जाएं और वापस से इस रिलेशनशिप में कुछ नया क्रिएट हो जाए, यानी कि आपका रिलेशनशिप वापस से हो जाए और आपसे माफ़ी चाह रहे हैं। दिल का अगर उनका हाल बताऊं तो अभी फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, जो कि बहुत ही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होती है, बहुत ही मेन एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, तो ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपसे क्या चाह रहे हैं उसकी एनर्जी है। अब थोड़ा सा एडवाइस कार्ड डेफिनेटली गाइज आज निकालूंगी मैं। एंड इस पर्सन का गाइज हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक लगता है या फिर इनबैलेंस है, जिसकी वजह से ये ना कभी कभी बहुत अच्छी फीलिंग में आ जाते हैं, कभी अपनी अपनी ही बातें सुनते हैं, यानी कि दूसरों की फीलिंग को ना समझना, दूसरों को हर्ट कर देना। ठीक है, तो ये इस तरह की सिचुएशन इस पर्सन में हो सकता है। कभी ज़्यादा दुखी हो जाना, कभी ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में आ जाना, कभी बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनके कि हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये अभी फॉरगिवनेस में तो आए हैं क्योंकि धीरे धीरे इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या करने को कह रहे हैं, एंजल्स का क्या सजेशन है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स को क्या करेंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी कि उनका एंजल्स क्या सजेशन दे रहे हैं। 4 कार्ड आए हैं, चारों ही हमको लेने पड़ेंगे। रिकवरी का कार्ड आया है गाइस, अबंडेंस। देखिए रिकवरी का कार्ड आया है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू थे तो ये आपके हेल्थ इशू बिल्कुल ठीक होने को आ गया है टाइम, यानी आपका टाइम बिल्कुल ठीक आ गया है और इस रिलेशनशिप में भी रिकवरी हो सकती है। यू आर रेडी, आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं गाइस। आप इस पर्सन को फेस करने के लिए भी रेडी हैं, आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अपना स्टार्ट किया है, अपना पैशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप इतने अब स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। तो यू आर रेडी का कार्ड है। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप में सब कुछ शांति से, सब कुछ रेजोल्यूशन यानी कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है। आप दोनों के बीच में सुलह भी हो सकती है। ठीक है, अबंडेंस, आगे आपको प्रोग्रेस मिलने के पूरे चांस लग रहे हैं गाइज। ये आपके जनरल मैसेज हो सकता है। अगर आप किसी वर्क पर अभी अपने कंसंट्रेट कर रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर अबंडेंस मिलने के चांसेस हैं और इस रिलेशनशिप में आपका पीसफुल रेजोल्यूशन इस पर्सन के साथ में हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, और आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो ये थी एनर्जीज एंड आपसे वो क्या चाह रहे हैं अभी। तो फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप उनकी पुरानी सारी गलतियां माफ करके उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें। तो आई होप गाइज जिससे भी मैच करी है रीडिंग, आपको रीडिंग पसंद आई होगी एंड वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है। रीडिंग पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आगे की एनर्जी पता लग जाए। और देखिए हमेशा आपसे रीडिंग मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ एनर्जीज डेफिनेटली मैच करती है। अगर आप एनर्जी वाइज इस रीडिंग से कनेक्ट करते तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी रीडिंग्स आपको मिल सके, सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। ठीक है, और एनर्जी वाइज आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, एंड ऑल माई सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।